नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। बच्चों, ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हूँ एक नए विषय के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने MA उत्तरार्ध के 5वें प्रश्न पत्र विशेष कवि तुलसीदास जी, जो कि वैकल्पिक पेपर है, उसके सिलेबस के बारे में आपको बताया था। आज मैं भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय, उनके काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में संक्षेप में आपको बताऊंगी। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है। उन्होंने विविध मत उनके जीवन चरित्र के बारे में प्रस्तुत किए हैं। बैनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र तथा महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित्र में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 विक्रम माना गया है। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1589 विक्रम स्वीकार किया गया है। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त पंडित राम गुलाब द्विवेदी ने जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म संवत 1589 विक्रम स्वीकार किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन भी इसी मत को स्वीकार करते हैं। अंतः साक्ष्य के आधार पर तुलसी का जन्म सन 1532 ईस्वी तथा मृत्यु सन 1623 ईस्वी में युक्ति संगत बैठती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर भी विद्वानों में बहुत मतभेद है। मूल गोसाई चरित्र व तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सैगर व राम गुलाब द्विवेदी भी राजापुर को उनका जन्म स्थान स्वीकार करते हैं। राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज एवं गौरी शंकर द्विवेदी सोरों, एटा जिले में इनका जन्म स्थान मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है कि सूकर क्षेत्र को भ्रमवश सोरो समझ लिया गया, जबकि वह सूकर क्षेत्र गोंडा जिले में सरयू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है। गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण बालक तुलसीदास जी को जन्म के बाद ही पिता द्वारा त्याग दिया गया। इनका बाल्यकाल विषम परिस्थितियों में गुजरा। कहा जाता है कि इनकी मां की मृत्यु प्रसूति काल में ही हो गई थी। इनका पालन पोषण मुनिया नाम की दासी ने किया। इनके बचपन का नाम रामबोला था। इन्होंने नरहरि दास से शिक्षा दीक्षा ली और इन्हीं गुरु से तुलसीदास को राम कथा सुनने को मिली। नरहरि दास जी के साथ तुलसी जी काशी आ गए एवं परम विद्वान शेष सनातन जी की पाठशाला में 15 वर्ष तक अध्ययन करके शास्त्र पारंगत बने और जन्मभूमि राजापुर लौट गए। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक स्त्री से हुआ। यह अपनी रूपवती पत्नी के प्रति बहुत अनुरक्त थे। इनकी पत्नी एक बार जब मायके गई तो तुलसीदास जी उसके बिना रह नहीं पाए और चढ़ती हुई नदी में तैरकर उनके पास जा पहुँचे। तब इनकी पत्नी रत्नावली ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा, लाज न लागत आपको, दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्म मैं देह मम, तासो ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती न तो भवभीत। रत्नावली के इन वचनों का ऐसा प्रभाव तुलसी पर पड़ा कि वे विरक्त होकर काशी चले गए। जहाँ तक बात करें तुलसी के साहित्य के भाव पक्ष की, तो वो बहुत ही बेजोड़ है, अद्वितीय है। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। यह भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों को मानते थे, पर भक्ति और उपासना क्षेत्र में इन्हें सगुण रूप ही विशेष प्रिय है, क्योंकि उनका मानना था कि निर्गुण भगवान ने इन जैसे भक्तों की रक्षा के लिए ही सगुण रूप धारण किया है। इनकी भक्ति सेवक भाव की है। इस भक्ति के साथ ही विनय व दीनता का योग स्वाभाविक है। राम ही इनके सब कुछ हैं।
ये संसार के सारे नातों को राम के ही माध्यम से मानते हैं। इनकी राम भक्ति विविध बाह्य आडंबर से दूर है। इनकी भक्ति की सबसे प्रधान विशेषता इनकी सर्वांग पूर्णता है। उसमें धर्म और ज्ञान का सुंदर समन्वय है। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लोक पावन चरित्र का वर्णन किया है। जीवन का ऐसा कोई व्यापार नहीं है जो तुलसी की पैनी दृष्टि से बच गया हो। इनके राम परम ब्रह्म होते हुए भी गृहस्थ थे। उन्होंने पारिवारिक संबंधों के आदर्श चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। साथ ही धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक क्षेत्र में समन्वय स्थापित किया है। तुलसी के कला पक्ष की विशेषता यह है कि वह अपने आप में ही अनूठा है, अनुपम है। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषा में काव्य की रचना की है। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग शैलियों का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में सभी रस पाए जाते हैं, किंतु संयोग श्रृंगार पूर्ण विकसित रूप में नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने मर्यादावादी राम का वर्णन किया है। अलंकार के अंतर्गत सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, किंतु रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग अधिक किया है। इन्होंने दोहा, चौपाई, छप्पे, कवित्त छंदों में गेय पद की रचना की तथा गीति, मुक्तक व प्रबंध काव्य की रचना भी की है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि तुलसीदास की रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं, जिनमें भाव वैविध्य के साथ साथ शैली वैविध्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। तुलसीदास अपने समय के महान विचारक, समाज सुधारक, उच्च कोटि के साहित्यकार एवं समन्वयवादी कवि थे। हिंदी साहित्य में तुलसीदास ने राम को पर ब्रह्म के पूर्ण अवतार के रूप में दिखाने का प्रयास किया है, जो कि अत्यंत सराहनीय है। अतः तुलसीदास का राम काव्य हिंदी साहित्य में विशेष महत्व रखता है। धन्यवाद।